चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पे? टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरा का 3 सेंटीमीटर रेडियस है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल आपस में 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है। यहाँ पे अभी मैं बनाता हूं। सबसे पहले मान लेते ये पहला सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। चलो इसको थोड़ा सा गलत जगह पे बना, तो यहाँ बनाता हूँ। हाँ इधर देखो, ये बोला क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेंटर मान लेता है यहां पर है ओ, इसका सेंटर मान लेता हम लोग P, और यहाँ पे क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। दो सेंटर का जो दूरी है दोस्त, दो सेंटर का जो दूरी है वो आपका 4 है। दो सेंटर का दूरी कितना है आपका? 4 है। ये ओपी आपका 4 है। चलो आपको क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। आपको कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? ये देखो, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मान लेता है इसका नाम है R, इसका नाम मान लेता है PQR, P या Q मान लेते हैं इसको हम लोग Q, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? यहाँ पे कॉमन कॉर्ड आपका ये होगा, RQ इज द कॉमन कॉर्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे जो RQ का वैल्यू निकलने बोले, RQ कितना होगा? बहुत ही कॉम्प्लेक्स से वे करने से होगा सॉल्व इसको। तो क्या करना होगा? पहले लिखो यहाँ पे टू फाइंड व्हाट टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड CHORD। यहाँ कोड कौन है? RQ। आपको RQ निकालना होगा। मंजिल हम लोग का RQ है। कैसे करोगे इसको? ध्यान सुनना। सबसे पहले लिखो कि गिवन क्या है इसमें गिवन है कि OP कितना है? OP 4 सेंटीमीटर, और यहां से इसका दूरी कितना है? व्हाट इज OR इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, राइट। तो ये कितना होगा? यहाँ पे ये आपका 5 होगा, ये आपका 5 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा? ये आपका होगा 3। कितना होगा ये आपका होगा 3। आई होप इट इज क्लियर। बढ़िया। चलो यहाँ पे क्या गिवन हो लिख लो। OP इक्वल टू OR कितना है? 5 है, और PR कितना है? PR आपका है 3 सेंटीमीटर। बहुत तगड़ा। हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना दोस्तों, हम लोग ना ये जो इसको एक पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या पॉइंट मान लेते हैं इसको पॉइंट M है। ये पॉइंट M है, और थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा वीडियो ताकि आप लोग समझ अच्छे से आए। अगर इसका लेंथ अगर हम X मान लेगा, X ना थोड़ा बड़ा कर देगा। अगर X मान लेगा तो ऊपर बोलेगा ये कितना होगा? OM कितना होगा? यहां से पूरा 4 है, राइट। 4 से X चला गया तो कितना बचेगा? 4 माइनस X। तो यहाँ पे OM होगा 4 माइनस X। क्लियर है ना? ऑलराइट। और हमको मालूम है कि अगर सेंटर से, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इट इज इंटरसेक्टिंग, इट इज बाइसेक्टिंग द सर्कल। तो यहाँ पे बना देता है कंस्ट्रक्शन। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हाँ, इसको आप फिगर को ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर ले हम लोग, क्या कंस्ट्रक्शन में लिख लेना CONST कि PM परपेंडिकुलर अपॉन RQ। अगर PM परपेंडिकुलर है RQ का ऊपर, हम लोग एक पढ़ा था ना थ्योरम कि अगर आप एक कॉर्ड का ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा तो क्या होगा? दे आर बाइसेक्टेड, है कि ना। परपेंडिकुलर अपॉन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये था थ्योरम। तो आई कैन से दैट RM इक्वल टू QM, RM इक्वल टू हियर, RM इक्वल टू QM। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम था। बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कहानी हो गया। अभी हम लोग ध्यान देंगे PM निकालने को। ये एक बार में निकलेगा नहीं, तरीका है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान से, स्टेप 1 अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वेयर
इन ट्राइंगल आर ओ पी। आर ओ पी पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, अगर अगर ये ट्राइंगल है, हाइपोटेनस क्या बोलता है कि ये लंबा साइड का जो स्क्वायर होगा वो छोटू दो साइड का स्क्वायर का सम, ये तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, आर ओ एम के हाइपोटेनस विल बी ओ आर, राइट। सो हियर ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। और लेट अस पुट द वैल्यू, ओ आर कितना है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना है नहीं पता, ओ एम हम लोग क्या 4 माइनस एक्स माना था ना, 4 माइनस एक्स प्लस एम आर कितना है नहीं पता, एम आर स्क्वायर। अभी ये इसको इधर लेके आएंगे, इसको खोलेंगे सबसे पहले। 5 स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर खोलोगे क्या निकलेगा, ए स्क्वायर मतलब 16 टू ए बी मतलब 8x प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। कैसा लगा दोस्तों। अभी सभी टर्म लोगों को हम इस तरफ ला देंगे। ये कितना है 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फुल डिटेल में दिखा रहा आपको हम, इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे पी आर एम। इसमें भी देखो एम आर कॉमन नहीं है क्या, इसलिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग उसको ले रहे हैं। इन ट्राइंगल पी आर एम देखो, अप्लाइंग नेक्स्ट वाला, अप्लाइंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम वेयर इन ट्राइंगल पी आर एम। मस्त जवानी। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, है कि नहीं। चलो करते इसको सुंदर से। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तकलीफ है किसी यहाँ तक। ऑलराइट, लेट अस पुट द वैल्यू। ना पी आर कितना है दोस्तों, पी आर है 3 स्क्वायर, पी एम कितना है, पी एम है एक्स स्क्वायर प्लस एम आर तो नहीं पता, अननोन वैल्यू है। कैसा है, अब एक स्क्वायर को इधर लेके आओ तो कितना होगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कैन आई टेक इक्वेशन 2, इसमें इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम इक्वल मान सकते हैं, देखो दोनों साइड में, इसमें एम आर स्क्वायर है, इसमें भी क्या है एम आर स्क्वायर है। सो विल कंपेयर बोथ द इक्वेशन 1 and 2। इफ यू कंपेयर 1 and 2, now we next line लिखिए कंपेयरिंग, हाँ 25 माइनस 16 9 होगा, और 8x एक्स स्क्वायर माइनस की हो, ये प्लस है ना, बड़ा डिजिट है ना। ओके ओके, हाँ ये सॉरी, ये जो 8x है ना, इसको अगर लाएगा तो इधर माइनस एक्स होगा, सॉरी इधर 8x इधर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वेरी गुड। आई कैन से इसमें एम आर स्क्वायर है, इसमें एम आर स्क्वायर है, तो अगर दोनों राइट तरफ अगर इक्वल है तो उसका लेफ्ट तरफ भी तो इक्वल होगा, तो इसका लेफ्ट तरफ भी इसका इक्वल होगा। सो आई कैन से दैट 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा दोस्तों, कैसा लगा, बढ़िया, देखो सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी देखो नेक्स्ट, अब इधर में दोस्तों ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यही माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया दोनों की तरफ से, कट गया तो क्या बचेगा, ये 9 को इधर लेके आओ, कितना होगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 8x, राइट। तो इधर क्या होगा, 0 हो गया ना, 0 इक्वल टू व्हाट 8x। अब देखो कहानी क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। अब फिर से अगर ये 8 को इधर लेके आओ तो क्या 0/8 इक्वल टू व्हाट x। 0/8 मतलब क्या 0 है कि ना, मतलब किसी को 100 में से 0 मिला, मतलब क्या 0 तो मिला, तो इसको 8 में से 0 मिला, 0 तो मिला, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 0 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, x 0 है। इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या है, बहुत बढ़िया है, ये x का वैल्यू 0 है। वाओ, कूल बड़ी कूल। देखो जोन से ये x का वैल्यू 0 है। आप खुद बताओ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, मानो कि ये दो दोस्त है, दोनों दोस्त का घर का दूरी 0 है,
जीरो मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, मतलब दोनों एक ही जगह रहते हैं, इसलिए जीरो है कि नहीं। मैंने यहां से चलना शुरू किया है और यहाँ पे हम कूद रहे, तो कितना डिस्टेंस वॉक किया मैंने, जीरो ना, क्योंकि हम चला ही नहीं हम वो जगह में जंपिंग कर रहे हैं, राइट ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम और पी का बीच का दूरी जीरो है। इसका मतलब क्या है, एम और पी अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है। कैसा लगा दोस्तों, दोनों क्या है, दोनों सेम पॉइंट है, इसलिए तो जीरो हो रहा है ना कहानी। दोनों दूरी जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि दूरी है ही नहीं दोनों बीच का, दोनों का बीच का दूरी जीरो मतलब कि दोनों सेम पॉइंट है दोस्त, समझ लो, सिंपल बात है, लॉजिक क्लियर है ना दोस्त, राइट ओके। तो अभी देखो कैसे करेगा, अभी ये एक्स का वैल्यू जो ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम लोग के पास दो इक्वेशन था ना, है कि नहीं, दो इक्वेशन था ना, 1 एंड 2, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको इक्वेशन, 2 ज्यादा ये लग रहा है, राइट। तो 2 में आप एक्स का वैल्यू को पुट कर दो। अभी क्या करें, नेक्स्ट रूल क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिया, पुट द वैल्यू, नेक्स्ट करो, पुट लिखिए ना पुटिंग लिखिए, मर्जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इन इक्वेशन 1, ये तरीका होता है। इक्वेशन 1 क्या होता है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर, मतलब एम आर, हाँ सॉरी इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 होगा इधर पे, तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 0 कितना, 9 नहीं होते हैं, तो एम आर ये स्क्वायर अगर आप उधर लेके जाएगा तो क्या हो, रूट आएगा, रूट 9, तो एम आर कितना हो गया, एम आर हो गया 3 सेंटीमीटर, वाओ मक्खन। अगर एम आर 3 है, अब दोस्त देखो यार मजा आएगा, अगर एम आर 3 है, अगर ये एम आर 3 है, ये 3 है, और एम आर और एम क्यू भी सेम नहीं है क्या, तो ये भी 3 होगा, तो पक्का ये भी 3 होना पड़ेगा, क्योंकि रूल का मतलब तो लिखी दे पहले देखो, एम आर इक्वल टू क्यू एम, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 + 3 कितना होगा, तो आंसर हो गया 6। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज व्हाट, 6। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, तो लिखो देयरफॉर एम आर इक्वल टू क्यू आर ना क्यू एम, राइट, देयरफॉर आर क्यू इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये था आपका फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो ये है आपका कहानी का असली हीरो, इसी को निकालने के लिए हम इतना देर तक माथा मारामारी कर रहा था, समझ में आया सबको।